हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इंडियन आर्मी के लिए वस्तुनिष्ठ गणित का ये जो कि सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसका अंक गणित का पहला टॉपिक संख्या है, जिसका क्लास ये थर्ड है और इसमें क्वेश्चन नंबर 70 से कवर करेंगे और इसकी 2 क्लास हो चुकी है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियो इस पुस्तक के फाइंड कर पाएंगे और ये पूरा पुस्तक आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। सोल्यूशन इसका वो भी इजी कंसेप्ट में, और प्रत्येक टॉपिक का PDF फाइल भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके और PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक टॉपिक का, और जो कि इसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए इजी कॉन्सेप्ट में। और एक अलग से बैच भी चल रहा है ऑल ट्रेड के लिए, तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर बैच में ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 729 की घात 59 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा जब इसका सल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आधार वाली संख्या में देखिए 9 है, आधार में 729 लिखा है, तो आधार की संख्या में 9 है, तो 9 की पावर में अब यहाँ इकाई प्राप्त करना है, तो इसमें 4 का भाग करेंगे 59 में, तो 4 एकम 4, फिर ये 19 हुआ, तो 4 चौक 16 3, तो घात में 3 लगा देंगे। लेकिन लगाना इस आधार वाली इकाई की घात में 3 लगाएंगे, लेकिन 4 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा उसको घात में लगा देते हैं। तो 9 का घन होता है 729, तो फाइनली इसमें इकाई देखेंगे 729 में, तो 9 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की घात 67 प्लस 2 की घात 67 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इकाई निकालना है दोनों में, तो अलग अलग इकाई निकालेंगे। यहाँ पर पहले आधार में 3 है, तो 3 की घात, अब इसमें आप 4 से पहले भाग करेंगे, तो 4 एकम 4, फिर 2 27 हुआ, तो 4 छंग 24 3 बचेगा शेष, तो घात में 3 लगा देंगे। प्लस 2 की पावर में देखिएगा 2 की पावर, यहाँ पहले 4 से इसमें भाग करेंगे, तो 4 एकम 4, फिर 2 27, घात 3 ही बचेगा, मतलब सॉरी शेष 3 बचेगा, तो घात 3 लगाएंगे। अब दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 का घन 27 होता है, तो 27 की 7 यहाँ लिख लेंगे, और प्लस इसका 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। तो फाइनली जोड़ने पर आएगा 8 7 15, जिसमें 15 में 5 होगा इकाई में। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 7 की घात 72 गुणे 3 की घात 71 गुणे 11 की घात 55 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इकाई फाइंड करना है, तो पहले तो इकाई इस वाली संख्या में निकालेंगे, तो इसमें 7 है आधार में, और घात में देखिए 4 से भाग करेंगे इसमें 72 में, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72, तो फिर जब पूरा पूरा भाग जाए तो घात में 4 ही लगाना है। यदि पूरा पूरा भाग जाता शेष कुछ नहीं बचता, तो घात 4 लगा देते हैं। फिर गुणे ये 3 की पावर में देखिएगा यहाँ 71 है, तो जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 शेष बचेगा, क्योंकि देखिए 4 एकम 4, फिर 3 31 हुआ, 4 से 28 28 3 31, तो पावर में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधार की इकाई में यहाँ 1 है, तो घात चाहे जितनी बड़ी हो इकाई में 1 ही आएगा। यहाँ पर याद रखेंगे ये कुछ डिजिट फिक्स हैं इसके, कि इकाई में 0 1 5 या 6 होने पर आधार की इकाई में ये अंक यदि हैं तो इकाई का अंक वही आते हैं, मतलब 0 1 5 6, तो यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 को 4 बार गुणा करना है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49, और यहाँ भी 7 7 49, तो 49 गुणे जब 49 करेंगे तो 9 9 81 की 1, मतलब फाइनली इकाई ही लिखना है। फिर गुणे यहाँ 3 का घन 27 होता है, 3 3 का 9 3 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर देखिएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ पर सॉरी 4 से जब भाग करेंगे इसमें, तो 4 एकम 4 3 27 31 होगा, 4 7 28 28 3 31, तो पावर में 3 ही लगाएंगे। यहाँ पर सवाल में देखेंगे मिस्टेक है कहीं पर, सवाल के हिसाब से देखिए उत्तर देखिएगा यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ 3 का क्यूब ये सही है, 27 हुआ, 27 के यहाँ 7 लिख लेंगे, और ये फाइनली 1 है, तो आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 7 होगा। इस सवाल के हिसाब से इकाई का अंक 7 आएगा, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, निकालने का तरीका ये होगा। अगला क्वेश्चन, 7 की घात 71 गुणे 6 की घात 59 गुणे 3 की घात 65 में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इकाई निकालना है, तो अलग अलग इकाई निकालेंगे सभी का,
तो यहाँ पर पहला तो देखिए 7 है यहाँ पर आधार में, तो घात में देखिए लगाएंगे यहाँ पर 4 से पहले भाग कर लेंगे, 4 एकम 4, फिर 3 31, 4 से 28, 3 31, 3 शेष बचेगा तो पावर में 3 हो जाएगा। फिर गुणे, इसमें भी इकाई निकालना तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, तो 6 यदि आधार में 6 है और इसकी घात चाहे जितनी बड़ी हो तो इकाई 6 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ 0 1 5 6 के लिए फिक्स होता है, इकाई में यहाँ 6 है तो ये 6 ही इकाई आएगा। 6 59 बार गुणा करें चाहे जितनी बार गुणा करें तो इकाई 6 प्राप्त होगा। गुणे और 3 की पावर यहाँ पर 16 चौको 64, 4 से भाग करेंगे इसमें तो 1 बचेगा शेष, तो यहाँ पर 1 घात में लगाएंगे। आप देखिए 7 का घन होता है 343, ये 343 की इकाई में 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और इसमें तो ये 6 है और गुणे यहाँ पर 3 की घात 1 लगाएंगे तो 3 ही आएगा। तो फाइनली इकाई आ जाएगा, देखिए 3 छंग 18 की 8, 8 त्रिक 24 की 4, तो यहाँ 4 आएगा। मतलब इकाई निकालते जाएंगे, पहले 3 गुणे 6 करेंगे, 3 छंग 18 की 8 लेंगे, फिर 8 त्रिक 24, 8 का 3 से गुणा करेंगे, 24 की 4 लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग इकाई का पहले गुणा करते जाएंगे इकाई से, तो 4 अठे 32, 32 की 2 आएगा, फिर 2 सत्ते 14, 14 की 4 आएगा, 4 तेईं 12, 12 की 2, फाइनली इकाई 2 आएगा। तो इकाई का गुणा इकाई से करेंगे और उसमें भी इकाई लेना है, जैसे 4 अठे 32 आया तो 32 का 2 लेंगे, फिर 2 का अगले वाली इकाई से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 आएगा, 14 की 4 लेंगे, फिर 4 तेईं 12, 12 की 2, तो फाइनली इकाई 2 होगा। अब देखिए इसी में नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे, आप सीरियस देखते जाइएगा। वर्गमूल घनमूल है अगला टॉपिक, वर्गमूल घनमूल देखिएगा सेकेंड टॉपिक है इसी का। तो वर्गमूल घनमूल में देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 1,80,625 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हमेशा भाग विधि से आप ज्ञात करेंगे, और वर्गमूल घनमूल का आपको यदि बेसिक कवर करना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, तो आप बेसिक पूरा ये टॉपिक समझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए भाग विधि से पहला इसमें वर्गमूल निकाल लेते हैं, बाकी आगे के सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो भाग विधि से जब भी निकालना होगा 1,80,625, तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से 2 लाइन इधर खींचेंगे और इकाई की तरफ से इधर तरफ से 2-2 के जोड़े बना लेना है। तो यहाँ पर 2-2 के समूह बनाएंगे। अब पहला जोड़ा देखिए 18 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 18 से ज़्यादा ना हो। तो जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 हो जाता है, तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा 5 का वर्ग, इसलिए 4 का वर्ग 16, तो 4 को 3 जगह लिखना है, या उत्तर में भी लिखेंगे। और 16 वर्ग होता है तो इसको नीचे यहाँ लिखेंगे 18 के नीचे, तो 4 को यहाँ 3 जगह लिखा जाता है। तो पहली कंडीशन फर्स्ट ग्रुप जो जोड़ा देख रहे हैं तो इसके लिए वर्ग ही लिया जाता है, ठीक, स्क्वायर। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ तो 2 बचेगा और ये अगला जोड़ा उतार लेंगे, डबल दोनों 2 0 6, और यहाँ 4 4 जुड़ेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर एक अंक यहाँ लिखना है, तो 8 का पहाड़ पढ़ें कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार जाता है, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा तो 2 इधर भी लिखेंगे, 2 उत्तर में भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। और 82 दूनी 164 होता है, तो इधर लिखेंगे 2 6 के नीचे 164, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करेंगे, तो 2 2 जोड़ेगा तो यहाँ 4 होगा, मतलब 84 हो जाएगा। और ये वाली जगह अभी छोड़ के रखना है, और 6 में 4 घटाएंगे 2, यहाँ पर 10 में 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पर ये 0 1 में 1 0, तो 42, और यहाँ पर ये 2 5 उतर आएगा, अगला जोड़ा 25। तो अब यहाँ पर देखिए 84 का पहाड़ पढ़ें कि 422 से ज़्यादा ना हो, या फिर 8 का पहाड़ पढ़ें कि 42 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ का अंक पता चलेगा। तो 8 पंचे 40, लगभग 5 बार जा रहा है, तो 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ उत्तर में भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे। अब 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 अठे 40, 2 42, पूरा पूरा जाएगा इसमें। तो यहाँ जोड़ना है, इधर घटाना है, तो ये तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ जुड़ेगा तो 850 हो जाएगा, लेकिन हमें उत्तर प्राप्त करना है, ये उत्तर मिल गया 425। तो आप इसके बहुत सारे सवाल आप बेसिक वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 425। तो देखिए ऑप्शन दिया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह भाग विधि से ही सॉल्व करना है आप लोगों को, तो उसके डायरेक्ट उत्तर आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, 512 का देखिए घनमूल ज्ञात करना है, यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है इसका मान, तो 512 घनमूल होता है 8।
तो इसको अब ये ऑप्शन में दिया नहीं है, इसको याद रखिएगा, तो इसलिए इसका नन होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला देखिए 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी सर्वसमीका में वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मान 51 है तो 51 स्क्वायर और बी का मान 49 है तो 49 स्क्वायर। तो इसी में देखिए सर्वसमीका में रख देंगे, एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे 51 प्लस 49 और सेकेंड ब्रैकेट में घटा देंगे 51 माइनस 49। 51 और 49 जुड़ेगा तो 100 होगा यहाँ पर, और 51 में 49 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 100 गुणे 2 करने पर वैल्यू हो जाएगी 200। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर है 3,69,664 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भाग विधि से ही निकालेंगे 3,69,664 का वर्गमूल। तो भाग विधि से निकालने का तरीका होता है कि इकाई की तरफ से 2 के जोड़े पहले बना लेते हैं। अब पहला जोड़ा 36 है तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का वर्ग हो लेंगे तो 6 3 जगह लिखा जाता है, उत्तर ये उत्तर में भी और ये दोनों जगह, और वर्ग 36 होगा तो इधर लिखेंगे 36 के नीचे, यहाँ घटाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, तो जब 36 में 36 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 96 उतार लेंगे अगला जोड़ा, और यहाँ जुड़ेगा तो 6 6 12 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ 12 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ते हैं तो ये 96 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए भाग नहीं जाएगा क्योंकि 120 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 यहाँ भी लिखेंगे, 0 यहाँ भी लिखेंगे, 0 यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है इसलिए। तो यहाँ जुड़ेगा यहाँ माइनस होगा, तो ये तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 96 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर ये अगला ये जोड़ा उतारेंगे 64। अब 96 से 64 हो गया, तो अब 120 का पहाड़ा पढ़ें कि 966 से ज़्यादा ना हो, तो या कि फिर 12 का पहाड़ा पढ़ें कि 96 से अधिक ना हो, तो 8 बार जा रहा है, 12 8 96, तो 8 बार ही जाएगा, यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी उत्तर में भी और 8 यहाँ भी। तो देखिए 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 का 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, लेकिन हासिल 6 थी तो 6 आएगा। फिर 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 1 कम 8, 8 1 9। तो इस तरह से यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 8 8 16 मतलब 1216 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर होगा 608। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 392 बटे स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 28। तो इसका क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो याद रखेंगे 392 और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर यक्स लिख लेते हैं। अब बराबर ये दिया है 28, तो इसको या फिर तिरिया गुणा कर लें, तो स्क्वायर रूट का 28 से गुणा कर लें और यहाँ बटे 1 करके इसका 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट x इंटू 28 बराबर हो जाएगा 392। अब ये 28 से कैंसिल आउट करेंगे, 28 से कम 28, यहाँ भी देखिए 28 से कम 28, फिर यहाँ पर 4 बार जाएगा क्योंकि 112, तो 28 चौको, तो यहाँ पर 14 हुआ। जब कैंसिल आउट करेंगे तो रूट पक्षांतर हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी रूट x बराबर 14। तो रूट जब पक्षांतर करेंगे तो वर्ग लगेगा, मतलब 14 का होल स्क्वायर। तो यहीं पर x की वैल्यू 196, 14 का वर्ग 196 होता है, तो इसका 196 उत्तर होगा। आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट अंश में भी लगा है, स्क्वायर रूट हर में भी लगा है, तो पूरा टोटल पूरे में स्क्वायर रूट लगा देंगे और वैल्यू यहाँ लिखेंगे, अंश में 125 है और हर में लिखी हुई है नीचे वाली वैल्यू 0.05। अब दशमलव जब हटाएंगे तो 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 जीरो लगा के ऊपर गुणा करेंगे 100 का अंश में। फिर 5 से 125 को कैंसिल आउट, 5 1 कम 5 और 25 पंचे 125, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो इनका दोनों का वर्गमूल निकाल के गुणा कर लेंगे तो 5 दहम 50, इसका उत्तर हो जाएगा 50। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर भाग विधि से इसको भी निकाल लेंगे, 22,801 दिया हुआ है। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले तो 2 के जोड़े बना लेते हैं इकाई की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये सिंगल एक जोड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला जोड़ा देखेंगे 2 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 का वर्ग लेंगे, तो 1 को 3 जगह लिखा जाएगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और वर्ग जो होगा इसको यहाँ लिखेंगे। अब इधर घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 1 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 1, और ये अगला जोड़ा 28 उतार लेंगे तो 128 हुआ। अब इसके बाद देखिए 2 का पहाड़ पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो, तब यहाँ का अंक पता चलेगा, तो 5 बार जा रहा है हाईएस्ट,
क्योंकि 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ही लिखेंगे, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, ज़्यादा हो जाए इसलिए कम बार यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 25 पंचे 125 यहाँ आएगा। अब इसको जब आपस में घटा लेंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो ये तो 30 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे 5 में 8 में 5 तो 3, यहाँ 0 0 और ये 0 1 उतार लेंगे यहाँ पर। अब 30 का पहाड़ा पढ़ें कि 30 से ज़्यादा ना हो तो एक बार जाएगा, तो 301, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 301 एक कम 301 ही आएगा। तो यहाँ पर आपस माइनस करेंगे और इधर भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, उत्तर आ गया 151। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2025 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 2025 का भी वर्गमूल भाग बीच से ही निकाल लेते हैं। 2025 अब यहाँ पर देखिए भाग बीच से निकालना है तो पहले जोड़ा बना लेंगे 2 2 का, यहाँ से इकाई की तरफ से पहला जोड़ा 20 है तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 20 से ज़्यादा ना हो तो 16, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16 होगा तो 4 को यहाँ 3 जगह लिखेंगे उत्तर में भी, और 16 इधर लिखा जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ 20 में 16 घटाएंगे 4 और ये 2 5 अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ें, यहाँ का अंक पता करना है तो अब यहाँ से पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 42 से ज़्यादा ना हो तो 5 बार जाएगा, 8 पंचे 40 तो 5 यहाँ रख देंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे और 5 यहाँ भी रखेंगे, तो 85 पंचे अब पढ़ेंगे 85 का 5 बार पढ़ा तो 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42, तो यहाँ घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ जोड़ेंगे तो 85 5 90, उत्तर आएगा 45। मतलब 2025 का वर्गमूल 45 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो 256 का वर्गमूल 16 होता है, 16 का वर्ग करेंगे तो 256। तो नेक्स्ट देखिए, एक बाग में 3136 पेड़ है, एक लाइन में उतने ही पेड़ हैं जितनी लाइनें हैं, तो बाग में लाइनों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह का जब प्रश्न आए कि उतने ही पेड़ हैं जितनी लाइनें, मतलब उतना और जितना यदि बोले तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देते हैं दी गई संख्या का। 3136 का वर्गमूल निकाल देना है, तो 3136 का वर्गमूल भाग बीच से निकाल लेते हैं। 31 36 यहाँ पर देखिए इकाई की तरफ से 2 2 के समूह बना लेंगे। पहला जोड़ा 31 है तो 5 का वर्ग 25 होता है, तो 5 का वर्ग लेंगे तो 3 जगह 5 को लिखा जाता है, ये 25 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ माइनस इधर प्लस करेंगे तो 5 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 25 6 31 6 आ जाएगा, इधर 36 उतार लेंगे जोड़ा। अब ये 10 है और ये 63 है, तो 10 का पहाड़ पड़ेगा 63 से अधिक ना हो तो 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो 6 यहाँ भी रखेंगे, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी। अब देखिएगा 6 106 गुणे 6 करेंगे तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 शून्यम शून्य, ये 3 आ जाएगा, फिर 6 एकम 6, तो 6 36 ही आएगा, तो माइनस करना है यहाँ प्लस करना है तो 112 हो जाएगा, और यहाँ 0 0 रिमाइंडर 0 होगा, तो वर्गमूल 56 हुआ। तो यही लाइनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर देखिए 0.000064 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट यहाँ सिंबल लगा देंगे 0.000064 का। तो वर्गमूल में याद रखें कि दशमलव स्थान में जितने भी अंक हैं तो उसके आधे अंक वर्गमूल में निकालते हैं। तो दशमलव स्थान में देखिए यहाँ पर 6 अंक है तो वर्गमूल में 3 अंक होंगे दशमलव स्थान में, तो 0. अब 64 का वर्गमूल तो 8 होगा, पहले तो संख्या का वर्गमूल लिख लेंगे। अब 3 अंक चाहिए तो जो 2 जीरो और लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 जोड़ा बना था 2 2 का, तो इस तरह से वर्गमूल होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला देखेंगे एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है निम्न में से। तो देखिए एक्स का भी वर्ग होगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स का भी एक्स स्क्वायर होगा, तो दोनों का है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए 576 का वर्गमूल तो 24 होता है, तो ये तो सही है। 676 का 26 होता है, तो दशमलव स्थान में यहाँ पर 0.26 ही होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर 0 लगा हुआ है तो 0.26, तो इस तरह से ये भी सही है। अगला देखिएगा 0.0784 होगा, तो ये भी यहाँ पर सही होगा, यहाँ 0 था तो 28 होता है 784 का वर्गमूल, तो दशमलव स्थान में 2 अंक होंगे क्योंकि यहाँ 4 अंक हैं। और ये वाला देखिए 0.1024 इसका होगा, ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि इसका वर्गमूल होगा यहाँ पर 0.32, क्योंकि 32 का वर्ग होता है 1024, तो इस तरह से इसका उत्तर ये होना चाहिए, तो ये गलत है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 0 पॉइंट स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल निकाला 0.00060516 बराबर कितना होगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर दशमलव स्थान में देखिए 8 अंक हैं, 0.000 यहाँ पर है और फिर 60516, तो यहाँ पर 8 अंक हैं यहाँ पर दशमलव स्थान में,
तो वर्गमूल में 4 अंक होंगे। तो सबसे पहले आपको 60,516 का वर्गमूल निकालना है। तो ऑप्शन बता रहा है कि 246 ही होगा क्योंकि सभी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिएगा 0 पॉइंट, अब दशमलव स्थान में 4 अंक लिखना, तो 246 तो इसका वर्गमूल होगा 60,516 का, एक जीरो और यहाँ लगा देंगे तो 0.0246 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट लगा देना है और 7 + 2√10 इसको इस तरह से सेट करेंगे। अब इसमें एक सरसमीका लगाएंगे अंदर ही, वो भी a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। ये जितना लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मेट में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि इसके फैक्टर करें तो √5 × √2 लिख सकते हैं इसको, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है, इन्हीं का स्क्वायर कर दें, देखिएगा √5 का इस होल स्क्वायर तो 5 आएगा और प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 5 2 7, 7 को जब खंड करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। और प्लस ये लिखा है तो प्लस 2ab, तो 2 × और ab का मतलब ये दोनों लिख सकते हैं √10 की जगह √5 × √2। अब ये बराबर सरसमीका लिख गई है, इसको इस फॉर्मेट में पहले लिख लेना सरसमीका के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिएगा a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में लिख गया, तो इसका होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान √5 है और b का मान √2 है, तो इसके पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा √5 + √2, यही इसका वर्गमूल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो पहले तो सरसमीका के रूप में पहले उसको लिख लेंगे सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है सवाल, तो इसको प्रश्न सूचक की जगह x लिख लेते हैं। तो x/9 और बराबर 16 बटे यहाँ भी x। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह एक ही संख्या आएगी, तो तिर्यक गुणा पहले कर लेंगे। तो x का x से गुणा होगा तो x² और बराबर 9 × 16 हो जाएगा, या 16 × 9। अब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा इस साइड, और 9 × 16, तो यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो गुणा करने पर 12 आएगा इसका मान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 4320 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो यहाँ पर पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो पूर्ण घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कर लेंगे 4320 के। तो 4320 के जब गुणनखंड करेंगे तो इस 2 से कटेगा, तो 2 से देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, फिर 1 12 हुआ, 2 छक्का 12, यहाँ पर 0, फिर 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 कम 2, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 16, तो 2 8 16, फिर यहाँ एक 0 होगा। पुनः 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10, 2 चौको 8, ये 0 हुआ। फिर से 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4, फिर 14 हुआ, 2 7 14 और यहाँ 0 होगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, अभी 2 1 कम 2, फिर ये 7 है तो 2 3 6, फिर 2 5 10। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिएगा 3 चौक 12, फिर ये यहाँ पर 15, 3 5 15, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 3 45, और फिर पुनः 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15, फाइनल लास्ट में 5 आया। अब फिर 5 1 5। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े बनाना, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 3 का भी जोड़ा बन जाता है, एक जोड़ा। अब देखिए किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 घट रहा है, यहाँ पर 2 ही 2 है, तो 1 2 का यहाँ पर 1 2 और ले लेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। और यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर 3 का जोड़ा यहाँ पर बन रहा था क्योंकि 3 3 बार प्राप्त हुआ है, 5 सिंगल है, ये 3 5 15, तो 5 तो एक ही है, तो यहाँ पर 2 5 का और गुणा कर देंगे, तो इनका गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाना है इसलिए। तो 2 5 से 1 0 बनेगा, 5 ऑलरेडी है तो 50 हुआ, 5 25 दूनी 50, तो अभी संख्या 50 होगी जिसका गुणा करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 27.3529 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये भाग भी से निकालेंगे, 27.3529। अब यहाँ पर देखिएगा जब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो यहाँ पर तो ये दशमलव, ये पूर्णांक मान में तो ये इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं, तो एक ही जोड़ा बन रहा है, और लेकिन दशमलव वाले भाग में इधर साइड से जोड़ा बनाते हैं, तो ये 2 अंक हो गए। फिर इधर जैसे कोई डिजिट घट रहा है 2 अंक जोड़ा बनाने के लिए तो 0 लगा लेते हैं, तो इतने ही जोड़ा बनेंगे, 3 जोड़े, तो 3 अंक होंगे वर्गमूल में।
तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव स्थान में देखिए यहाँ पर पूर्णांक में 27 है, तो पहला यहाँ पर वर्ग लेंगे ऐसी संख्या का कि 27 से अधिक ना हो, क्योंकि जोड़ा 27 ही है पहला जोड़ा। तो 5 का वर्ग लेंगे तो 5 3 जगह लिखा जाएगा, उत्तर में भी लिखेंगे। 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ 5 5 जुड़ेगा तो ये तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 5 घटाएंगे 2, और यहाँ पर ये 0, और ये दशमलव वाले पार्ट का जोड़ा यहाँ उतार लेंगे 35, तो यहाँ उत्तर में भी यहाँ दशमलव लगा देंगे। जैसे दशमलव वाला पार्ट यहाँ उतारते हैं तो यहाँ दशमलव उत्तर में भी आएगा। अब 10 का पहाड़ पढ़ें कि 23 से अधिक ना हो तो 2 बार जा रहा है, तो 10 दूनी 20, तो देखिएगा 2 यहाँ रखेंगे, 2 उत्तर में भी रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 204। घटा लेंगे 5 में 4 1, क्योंकि यहाँ घटाते हैं यहाँ जोड़ते हैं। 3 में 0 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 0 हुआ, और ये अगला जोड़ा उतार लेंगे 29, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 104 हो जाएगा। अब 104 का पहाड़ पढ़ें कि 312 से अधिक ना हो तो 3 बार जाएगा, 104 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, 3 उत्तर में भी लिखेंगे, और 3 यहाँ भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा जब 1443 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3129 आएगा, यहाँ पर पूरा आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये रिमाइंडर 0 हुआ, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 1046। लेकिन हमें उत्तर निकालना था वर्गमूल, तो 5.23 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर है। एक सही 25/144 का वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे मिश्र भिन्न में, तो 144 से कम 144 गुणा करेंगे, फिर 25 जोड़ेंगे तो 169, और बटे फाइनली 144। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट दोनों में अलग अलग लगाएंगे आंसर हर में। यहाँ पर 169 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 144 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 169 का वर्गमूल होता है 13 और 144 का वर्गमूल 12, तो इसका फाइनल 13/12 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 171.4 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई 1 दशमलव स्थान तक क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर 171.4 वर्ग मीटर में, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 171.4। तो भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 171.4, और इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 13 पॉइंट कुछ 0 आएगा, ये मीटर में आएगा, तो यही भुजा हो जाएगी। दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो भाग नहीं जाएगा, 0 रहेगा, तो लगभग 13 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। राजेश के पास 3481